आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज आपको भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की कथा के क्रम में किस प्रकार भगवान शिव अपने प्रिय भक्त सुप्रिय की करुण पुकार पर वहां प्रकट हो गए, जहां राक्षसों ने उन्हें कारागार में डाल रखा था। तदुपरांत भगवान शिव जी ने एक ही क्षण में पशुपतास्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया एवं भक्त की पुकार पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए स्थित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पड़ता है। एक समय की बात है, दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो देवी पार्वती जी के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म को नष्ट करता फिरता था। इससे क्रोधित होकर महर्षि और्व ने राक्षसों को यह श्राप दिया कि वे यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। महर्षि और्व के इस श्राप से राक्षसों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तब राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकती हूँ। इस प्रकार वह राक्षसी उस वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर से निकली जो मनुष्यों से भरी पड़ी थीं। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। उसमें सुप्रिय नाम के एक वैश्य भी थे जो दल के सरदार होने के साथ ही बड़े सदाचारी, भस्म और रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव के परम भक्त थे। सुप्रिय ने जब अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता, भक्त वत्सल भगवान शिव से गुहार लगाई तो भगवान शंकर समस्त परिवार सहित वहाँ प्रकट हो गए और क्रोध में आकर पशुपतास्त्र से एक ही क्षण में समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया और अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तदुपरांत भक्त की पुकार पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए तथा नागेश्वर नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। यह ज्योतिर्लिंग मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाला है। यदि यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली शिव कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलिए ओम नमः शिवाय।